हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इसने क्या बोला, कोई सा भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, हमेशा 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में। तो ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर मान लेते हैं कि लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a है। ठीक है, अब इस केस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने को, तब क्या देखते हैं हम, जो q के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी b होती है। ठीक है, तो इस केस में b क्या हो गया हमारा 6, तो b इज इक्वल टू 6। ठीक है, और हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था कि कंडीशन क्या थी r की, कि r 0 के इक्वल होता है और b से 1 कम तक जाता है। ठीक है, b से छोटा होता है और 0 से स्टार्ट होता है। तो r क्या क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, r की कंडीशन क्या होती है कि 0 से स्टार्ट होगा और b की जो वैल्यू होगी उसकी एक कम वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, तो इधर 6 है b की वैल्यू, तो r गया 5 तक। ऐसे ही अगर b की वैल्यू 3 होती तो r जाता 2 तक। ठीक है, अब लगाना है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a = bq + r। ठीक है, ये उसकी कंडीशन है, a = bq + r। a क्या है आपका, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो कि यही मान रखा है हमने। b की वैल्यू है 6 और इस केस में केस 1 ले रहे हैं हम, केस 1 जहाँ पर r की वैल्यू हम ले रहे हैं 0। ठीक है, 6 केस बनेंगे, r की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग केस बनेगा। तो इस बार पहली वैल्यू रखी हमने 0, तो r की क्या वैल्यू आ गई 0। तो ये हो गया 6q + 0 इज 6q। 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब 6q है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 3q। 2 कॉमन ले लिया 6 में से। अब 2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा था और इससे अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2 को तो क्या मालूम पड़ जाएगा कि ये इवन है या नहीं है। ठीक है, अगर 2 कॉमन आ रहा है तो वो इवन नंबर बन जाएगा और अगर 2 कॉमन नहीं है तो वो ऑड है। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉमन ले पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 सो इट इज़ इवन। ठीक है, 2 की टेबल में आ रहा है इसलिए वो इवन है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1। ठीक है, वापस से वही रहेगा, a = bq + r। तो a = 6q और r की वैल्यू क्या रखी हमने 1। अब इन दोनों में से 2 कॉमन तो आ नहीं रहा है, इसमें है 2 कॉमन बट इसमें नहीं है। ठीक है, पर ओवरऑल में 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 सो इट इज़ ऑड। ठीक है, 2 की टेबल नहीं, 2 की टेबल में नहीं आ रहा है तो ये ऑड हुआ। अब ऐसे ही देखते हैं केस 3। केस 3 क्या कहता है आपको कि r की वैल्यू आपको रखनी है 2। तो a = 6q + 2। अब इन दोनों में 2 की टेबल कॉमन आ रही है तो 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा 3q और इधर क्या हो जाएगा 1। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया। अब क्या लिखेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 सो इट इज़ इवन। ठीक है, 2 की टेबल में आ रहा है तो ये इवन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं केस 4। तो केस 4 क्या कहेगा, r = 3। ठीक है, तो a = क्या बन जाएगा 6q + 3। अब आप बोलेंगे कि इन दोनों में से 3 कॉमन है, बट 3 से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इवन और ऑड दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, 2 कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 सो इट इज़ ऑड।
ठीक है, 2 की टेबल में नहीं आ रहा है तो ये ऑड हो गया। अब देखते हैं केस 5, दैट इज़ r इक्वल्स टू 4, तो क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3q प्लस 2, तो यही आ जाएगा इट इज़ डिविजिबल बाय 2 सो इट इज़ even। अब देखते हैं लास्ट केस, दैट इज 6th केस, r इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। 2 दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 सो इट इज़ ऑड। ठीक है, अब यही पता लगाना था हमको कि इसने क्या बोला था, जो जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में आएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो चेक कर लेते हैं, तो 6q प्लस 1 हमारा ऑड आया है, ठीक है, 6q प्लस जो 3 था वो भी ऑड आया है, और जो 6q प्लस 5 है वो भी ऑड आया है। तो ये 3 ही ऑड आए हैं, बाकी 3 आपके आए हैं इवन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एन आर्मी कंटेंजमेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है, एक परेड है और उसके अंदर एक आर्मी बता रखी है जिसके अंदर 616 मेंबर्स है, और उसका जो बैंड है आर्मी का उसके अंदर 32 मेंबर्स है। ठीक है, तो इनको मार्च पास करनी है उसके अंदर। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और कैसे मार्च करनी है, पहले बैंड चलेगा उसके पीछे आर्मी मेंबर चलेंगे और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उनको मार्च करनी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स बन सकते हैं मार्च करने के लिए। ठीक है, अब जहाँ पर भी आपको वर्ड मैक्सिमम, हाईएस्ट, ठीक है, या फिर ग्रेटेस्ट, जहाँ पर भी ये वर्ड दिखता है आपको, तो आपको क्या निकालना रहता है, SCF। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालनी है तो आपको क्या करेंगे, इन दोनों का SCF निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू SCF ऑफ 616 एंड 32। ठीक है, 616 और 32 का आपको SCF निकालना है। अब SCF कैसे मेथड से निकालेंगे हम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो A बन जाएगा। तो A हो गया हमारा 616 और जो B है वो छोटा वाला नंबर है वो हो जाएगा आपका B। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, तो 616 डिवाइडेड बाय 32, तो 1 टाइम जाएगा तो क्या आएगा 32, माइनस करा दैट इज़ 29, और ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 9 टाइम्स में जाता है आपका 288। ठीक है, ये डिवाइड किया माइनस किया तो 8। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो पिछला वाला डिवाइज़र था वो यहाँ पर आके डिविडेंड बन जाएगा। 8 की टेबल में 32 आता है 4 टाइम्स में, तो 32 माइनस क्या आ गया 0। कब तक कंटिन्यू करते हैं इसको डिवीजन को हम, जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो रिमाइंडर 0 आ गया 2 स्टेप्स में। तो ये 2 स्टेप्स को हम कैसे लिखेंगे कि 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस क्या रिमाइंडर बचा था आपका 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो SCF क्या आ गया, SCF इज इक्वल्स टू 8। लास्ट लाइन का जो लास्ट स्टेप होती है उसका जो B होता है दैट इज़ डिवाइज़र, उसको हम बोलते हैं SCF। ठीक है, तो क्या पूछा था इसने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैक्सिमम 8 कॉलम में वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।